यूके ट्रिपल एससी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों के लिए यदि सिर कटाना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुजुर्गों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और राज्य में मॉडल वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। इसी दौरान धामी ने यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश के बच्चों के लिए यदि सिर कटाना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही पत्रकार राजीव की संदिग्ध मौत पर भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसकी विधिवत जांच की जाएगी। मैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर अपने सभी वृद्धजनों को सबको बधाई देता हूँ, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वृद्धजनों के कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बुजुर्गों के समस्त देखभाल से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर और 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों के लिए आयुष्मान भारत योजना में इलाज से लेकर सभी चीज़ें उनके लिए पूरा प्रावधान किया गया है, मुफ्त की गई हैं। और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं, जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस बार हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनको मानव संसाधन के लिए, उनके लिए कमी न पड़े उनकी देखभाल के लिए, इसलिए 150 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर हर जनपद में उनको प्रशिक्षित करने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है, जिससे कि समय पर उनकी देखभाल हो पाए, ठीक प्रकार से उनको मास्टर ट्रेनर भी मिल पाए। इसके अतिरिक्त उनके समग्र कल्याण के लिए मोतियाबिंद से लेकर जो बीमारियां हमारे बढ़ती उम्र के साथ होते हैं, उसका भी हमने निःशुल्क जो है 1300 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम कर रहे हैं। 100 वर्षों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा देश के वैभव को आगे बढ़ाने के लिए, देश के अंदर राष्ट्रवाद के निर्माण में, व्यक्तियों का निर्माण करना हो, समाज का निर्माण करना हो, कोई आपदा की स्थिति हो, देश के लिए कहीं पर लोगों को खड़ा करना हो, हर प्रकार से नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर दृष्टि से वैभव काल रहा है 100 वर्षों का। और उसमें पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए भी जो है कहीं ना कहीं करणीय है, अनुकरणीय है। देखिए, अभी तक चूँकि लगातार 3-4 महीनों से हम लोग आपदा, मानसून, इसके कारण से काफ़ी हमारे यहाँ पर क्षति हुई है। हर प्रकार के जो अवस्थापना स्ट्रक्चर है उसमें से मुख्य रूप से सड़कों की स्थिति खराब हुई है। और चूँकि अब नवरात्रि चल रहे हैं, कल दशहरे का पर्व है, उसके बाद दीपावली आएगी, अनेक त्यौहार आएंगे, लोगों का कामकाज तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो ऐसे समय में सड़कों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैचवर्क का काम शुरू करें। सभी जिलाधिकारी इसकी ऑनरशिप लेकर अपने अपने ज़िलों में जो भी उनके मार्ग पड़ते हैं उन मार्गों को पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके, और देहरादून से चीफ सेक्रेटरी और हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। देखिए, ये प्रकरण आया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से होना। उसके लिए डीजीपी उत्तराखंड ने पूरा विस्तृत उसमें जो है कल प्रेस को भी ब्रीफ कर दिया है, सभी को बता भी दिया है, और इस प्रकरण की हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। इसमें भी कहीं भी कोई अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी। अगर कहीं कोई पर कमी पाई जाती है तो कहीं कोई कमी जहां भी पाई जाएगी उसको जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से, पूरी तरह से कठोरता से उस पर काम किया जाएगा। देखिए, लंबे समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि
मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं, उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। UKSSC के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने युवाओं के हक में ये अभियान प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलेगा। अगले एक साल के अंदर 12,000 से अधिक नियुक्तियां अभी होने का कैलेंडर हमारे पास है, आयोग के पास है, दोनों आयोगों के पास। और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाया जाए। जो भी कमियां आई हैं, इसके लिए हम एक निगरानी समिति बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र भी उन समितियों में रहेंगे और वो भी देखेंगे, छात्रों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जिससे कि कोई भी कहीं पर कमी है तो उस कमी को हम सब मिलकर दूर करें।